Hey, hi guys, welcome back to my channel. In today's video, we will talk about the writing penalty for being under words. Many students ask me this question कि अगर हम कम लिख के आते हैं तो हमारे जो है मार्क्स और अगर हम ज़्यादा लिख के आते तो हमारे मार्क्स जो है वो कम क्यों आते हैं। तो अगर आप कम लिख के आते हो उसकी भी और अगर आप ज़्यादा लिख के आते हो तो उसकी भी आपको ही पेनल्टी मीन्स कि जुर्माना पे करना पड़ता है इन द रिज़ल्ट ऑफ बैंड जो है आपके लो आते हैं। ठीक है, जो कम बैंड आते हैं ज़्यादा बैंड आते हैं तो उसका जो है रिजल्ट क्या है वो आपके वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लिख के आ रहे हो। ठीक है, सो ये तो क्वेश्चन पूछा है वन ऑफ द स्टूडेंट, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस answer, if you are new on this channel, please do subscribe this channel because here you can get the opportunity to do free speaking with me. And if you have any question come up in and any doubt in your mind, you can also write down in the comment section. I will definitely, I'm here to clear your all doubts. And if you want to know about the prediction of your upcoming IELTS exam, again you need to follow this channel, IELTS Wisdom. तो आपको करना क्या है, जस्ट एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ जो कि आइल्स के अंदर अपना एग्ज़ाम जो है वो देने की तैयारी कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछा गया, दैट इज़ अंडर द काउंट वर्ड काउंट पेनल्टी क्या है। तो today's video I will explain everything about the under word count penalty. सो अपडेट जो है वो इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, चाहे वो टास्क 1 की है चाहे वो टास्क 2 की है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, IELTS have a set of writing over 150 words for IELTS writing task 1 and 250 words for writing task 2. तो IELTS का एक सेटअप रहता है कि ओवर अगर आप करते हो 150 वर्ड से और 250 वर्ड से तो उसके ऊपर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, सबसे पहले मेरा ये टिप है उसको आप ज़रूर याद रखिए, एम फॉर क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। तो आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। क्वालिटी मीन्स एम अराउंड 170 टू 190 फॉर राइटिंग टास्क 1 और 270 टू 290 फॉर टास्क 2। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं लेके जाने हैं। अगर आप 170 से 190 से ज़्यादा, 90 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, बिटवीन इसके अंदर ही आपको रखने हैं। अगर इससे आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको क्या है, मार्क्स जो है आपके डिडक्ट होंगे, आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं। और 270 जो है इसकी जो 250 मेन जो है इसका सेटअप है, आपका जो सपोज़ कंक्लूजन है और टॉपिक कुछ ऐसा है, डिस्कशन है या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कई बार वो जल्दी ख़त्म नहीं होता, 250 वर्ड्स के अंदर नहीं जाता, तो आपको उसको मिनिमम जो इसकी रेंज है 270 से ज़्यादा और 270 टू 290 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है। अगर लेके जाते हो तो आपके मार्क्स जो हैं वो वहाँ पे डिडक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं। सेकंड जो है, राइटिंग अ शॉर्ट एसे which is under 250 word will impact your score not in a good way. तो उसका जो है आपका स्कोर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है अगर आप 250 वर्ड से कम वर्ड्स अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख के आते हो। अगर 250 से 270 भी हो जाते हैं और 270 बिटवीन द 270 टू 290 लाइक 75 या 279 हो गया या 80 हो गया तो भी कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर 250 वर्ड से आपने कम लिख दिया तो आपके बैंड जो है वो कम होंगे, डेफिनेटली कम होंगे। सो हैंड राइटिंग, सबसे बड़ी बात, आपकी हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो आपका राइटिंग है, चाहे वो लिसनिंग है, चाहे वो आपका रीडिंग है। सबसे पहला लिसनिंग और रीडिंग का तो आपको एक ये टिप दिया ही जाता है कि आप जब भी लिख के हो तो कैपिटल लेटर में लिख के और पेंसिल के साथ जब भी आप लिख रहे हो। यही टिप आपका जो है हैंड राइटिंग के अंदर है, जब आप लिख रहे हो कोशिश करो प्रिंट हैंड राइटिंग में करने की, कर्सिव बहुत कम यूज़ करो। समटाइम्स एग्जामिनर को जो कर्सिव जो राइटिंग है तो उसको रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, होती है। सो योर बैंड स्कोर सीरियसली इफेक्टेड इफ़ योर हैंड राइटिंग विल बी डर्टी। अगर वो गंदी हो जाएगी हैंड राइटिंग तो उसके वो आपके एग्ज़ाम के ऊपर, आपके बैंड के ऊपर बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट, आपके कम बैंड होने का मेमोराइज्ड आंसर, अगर आप रटे हुए आंसर्स लिख के आते हो तो वो भी आपके जो बैंड है बिलो 5 ही लेके आएंगे, आपको ज़्यादा नहीं आएंगे। सो क्रिएट योर ओन आइडियाज़। सो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रट्टा चढ़ा के जाओगे तो वही आपको लिख के आना है, खुद के आइडियाज़ भी आपको अपने दिमाग से निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, आई विल गिव यू द टिप फॉर दैट ऑल्सो। सो लिमिटेड आंसर, अपने आंसर को जो है, इफ़ यू फेल टू आंसर द होल जो क्वेश्चन है तो
उसके अंदर आपका क्या है, आपके मार्क्स जो है वो कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आपको क्या करना है, अपने आंसर को एक्सपेंड ज़्यादा नहीं करना, जितना भी आंसर है उसको लिमिटेड, जो भी टू द पॉइंट आंसर के अंदर ही रखना है। तो जब आप लिमिटेड आंसर से ज़्यादा आंसर करते हो तो भी जो है आपके मार्क्स कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दीज ऑल आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन अंडर द पेनल्टी। तो अगर आप कम लिख के आते हो तो उसमें से आपको कितने मार्क्स के कैस किन किन सिचुएशंस में आपको जो है राइटिंग टास्क के अंदर मार्क्स कम मिलते हैं, जब आप कहते हो कि अरे मैंने तो इतना लिखा था, मेरे क्यों 5 बैंड आए हैं या बिलो 5 बैंड आए हैं। तो वो रीज़न यही रहते हैं, अगर आप ज़्यादा लिख के आते हो तो भी आपके मार्क्स कम होते हैं, अगर आप कम लिख के आते हो तो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तब तो आपके बैंड ही नहीं आएंगे ज़्यादा। तो इसीलिए आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जाए। उससे 10 या 15 वर्ड ज़्यादा हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो आपके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके आंसर जो है क्वेश्चन का, जो कि आपने मेरे से पूछा था अंडर द वर्ड काउंट। सो इसके साथ ही अगर आप न्यू हो इस चैनल के ऊपर, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल if you want to do free speaking with me. If you are struggling in finding a partner, then you need to subscribe my channel. I will definitely here to help you out for your speaking task. सो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिखना है कि आपका एग्ज़ाम स्पीकिंग का कब है, और इफ़ यू नीड अ बडी। और इसी के साथ ही आप अपनी स्पीकिंग जो है, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो गेट सक्सेस 66 के ऊपर। देन आई विल डेफिनेटली डेजिग्नेट वन ऑफ माई टीम मेम्बर्स, सो वो आपके साथ कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करता रहेगा आपकी स्पीकिंग को शार्पन करने के लिए, स्किल जो है आपकी बढ़ाने के लिए। सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इसी के साथ ही प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू हैव बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IELTS एग्जाम इन फ्यूचर। थैंक यू।